हरियाणा, कुरुक्षेत्र और चौसर की बिसात पर बढ़त कांग्रेस की हरियाणा में 44 सीटों के साथ शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी बहुमत से सिर्फ 2 नंबर के फासले पर खड़ी हुई नजर आ रही है। हरियाणा की चौसर में अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ रुझानों में बहुमत से 1 सीट के फासले पर है। आकाशवाणी। हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 1 सीट दूर। सिर्फ 1 सीट दूर बहुमत से रुझानों में कांग्रेस पार्टी। फिलहाल ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए किस तरीके से पोस्टल बैलेट ही अभी गिरे जा रहे हैं और इस पोस्टल बैलेट में ही जो रुझान है उसके हिसाब से बहुमत के बेहद नजदीक कांग्रेस पहुंच चुकी है। हरियाणा में बीजेपी पिछड़ती हुई, बीजेपी इस समय 20 पर हरियाणा में नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन बहुमत छू लिया, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा छू लिया। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में शुरुआती कांग्रेस ने हरियाणा में जादुई आंकड़ा 46 वाला बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान है, अभी गिनती शुरू हुए, शुरुआती आधा घंटा भी नहीं हुआ है, सिर्फ 28 मिनट और इन 28 मिनट में पोस्टल बैलेट की गिनती और उसी पोस्टल बैलेट की गिनती में ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का जो आंकड़ा है रुझानों में वो हासिल कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी पिछड़ रही है, बीजेपी 20 पर सिमटती हुई फिलहाल नजर आ रही है। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है और ऐसे में देखिए हरियाणा 90 विधानसभा सीटें और वो बहुमत वाला आंकड़ा रुझानों में कांग्रेस के पास 46 वाला नंबर, जादुई आंकड़ा, सरकार बनाने वाला हरियाणा में कांग्रेस ने हासिल कर लिया है। यहां से तस्वीर क्या इसी तरीके से आगे बढ़ेगी या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसी को लेकर नजर लगातार बनी हुई है। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस को बड़ी बढ़त नजर आ रही है। बहुमत वाला जादुई आंकड़ा कांग्रेस ने हासिल कर लिया है। जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है, बादशाहपुर से राव नरबीर जो है बीजेपी के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं, रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और लीजिए कश्मीर में नंबर बदल गया है। कश्मीर में देखिए किस तरीके से मामला जो है वो बेहद करीबी चल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी 23 पर है, इंडिया गठबंधन जो है वो 28 पर है। जम्मू कश्मीर में मामला बेहद करीबी, बहुत क्लोज फाइट जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में क्या मामला त्रिशंकु की तरफ बढ़ेगा या फिर जम्मू कश्मीर में मामला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच आर पार करेगा, इसको लेकर भी अभी इंतजार है। आकाशवाणी। हरियाणा के करनाल जिले की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ा झटका बीजेपी को, क्योंकि करनाल की अगर बात की जाए तो ये जीटी रोड बेल्ट वाला इलाका है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। करनाल मतलब मनोहर लाल खट्टर का इलाका, जहां से खुद मनोहर लाल खट्टर सांसद हैं और वहां करनाल की सभी 5 की 5 सीटों पर बीजेपी पिछड़ती हुई, कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सेटबैक तो करनाल विधानसभा सीट को ही लेकर होगा, जहां से खट्टर साहब ने अपने करीबी जगमोहन आनंद को चुनाव मैदान में उतारा और लीजिए वो भी पिछड़ रहे हैं। करनाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा आप देख रहे हैं, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल थोड़ा सा एज रुझानों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा बीजेपी 23, कांग्रेस गठबंधन आप देख रहे हैं 28 पर है। पीडीपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई और वहीं हरियाणा में आप देखेंगे जो बहुमत वाला आंकड़ा है रुझानों में उसको पार करते हुए कांग्रेस पार्टी अब 47 पर पहुंच चुकी है। रुझानों में बीजेपी अभी 20 पर ही अटकी हुई है और आईएनएलडी के खाते में भी वही 2 सीटें, एक डबवाली वाली, दूसरी एलनाबाद वाली जाती हुई नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जो अन्य हैं उनके खातों में 5 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ सीटों पर यह कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय हैं वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वो बरवाला की सीट हो जाती है, महत्वपूर्ण जो है वो गुरुग्राम की सीट हो जाती है। आकाशवाणी। जम्मू कश्मीर की गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बढ़त बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर बारामूला लोकसभा चुनाव हारने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने कमर कसी। एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में उतरे, जिसमें गांदरबल सीट तो उनकी पारंपरिक सीट जिससे 2008 में भी वो विधायक रह चुके हैं और गांदरबल सीट वो सीट। आकाशवाणी। अंबाला कैंट सीट से अनिल विज आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट सीट अनिल विज की अपनी सीट है। लगातार अनिल विज जो हैं वो इस सीट पर जीतते रहे हैं। वो समय भी जब अनिल विज जो हैं सिर्फ उन गिने चुने चेहरों में होते थे, बीजेपी के 3-4 विधायक जब जीतते थे हरियाणा में, तब भी वो सीट माफी चाहूंगी मैं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं अंबाला कैंट से। आकाशवाणी। अंबाला कैंट सीट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर
है अनिल विज अंबाला कैंट सीट से पीछे चल रहे हैं। मतलब जो परविंदर परी कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। अंबाला कैंट सीट अगर अनिल विज पिछड़ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अनिल विज उन चेहरों में रहे हैं बीजेपी को जिन्होंने शुरुआत से ही हरियाणा में मजबूती दी, जिन नेताओं ने हरियाणा के अंदर बीजेपी की जड़ें मजबूत की, उनमें एक गिने जाते हैं अनिल विज। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, भिवानी से बड़ा अपडेट मिल रहा है। भिवानी से जो इंडिया गठबंधन ने लेफ्ट के लिए सीट छोड़ी थी, उस सीट पर लेफ्ट के उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मतलब घनश्याम सराफ भिवानी से बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार चुनकर आते रहे सीट से, वो पिछड़ रहे हैं। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। मैं फिर आपको बता दूं, शुरुआती आधे घंटे की अभी गिनती हुई है, पोस्टल बैलेट अभी खुले हैं और शुरुआती रुझानों में फिलहाल लेकिन कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करके 47 पर पहुंच चुकी है। बीजेपी फिलहाल 20 पर नजर आ रही है।